डेली जीके और करंट अफेयर इन हिंदी है। ये देश दुनिया से घटित संबंधित घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को एक क्वेश्चन की तरह सेट किया गया ताकि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में बहुत ही सफलता दिलाए। ठीक है, इसमें जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको लेकर आते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप रूबरू हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे हुई? ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? ये पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान, अजमेर में। राजस्थान के पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 18 नवंबर से अजमेर में शुरू हो जाएगी। इस मेले में राजस्थान और इसके आसपास के विभिन्न क्षेत्र से पशुपालन पशु खरीदने के लिए जुटने लगे हैं। पुष्कर में ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यह शहर पुष्कर झील, बराह मंदिर, सावित्री मंदिर और मन महल जैसे कई अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। इस शहर के आकर्षण और जीवंत संस्कृति को देखने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में ही यहाँ मेला लगता है और पुष्कर में लूनी नदी बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिन प्लेसियो जीतने वाली किस देश की है? तो कहाँ की है दोस्तों? ये निकारागुआ की। ठीक है, मध्य अमेरिका की सेनिन प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत चुकी है। यह प्रतियोगिता का खिताब निकारागुआ में पहली बार जीता है, यानी निकारागुआ ने फर्स्ट टाइम ये मिस यूनिवर्स 2023 का प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, यह मिस यूनिवर्स का 72वां संस्करण था जिसका आयोजन अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में जोस एडोल्फ पिडारिना में किया गया। कहाँ पे? अल सल्वाडोर में, सीधे याद रखना आपको। ठीक है, इस प्रतियोगिता में मिस थाईलैंड एंटिनियो पार्सिलोड पहली रनर अप और मिस ऑस्ट्रेलिया मोरिया विल्सन दूसरी रनर रही। सेकेंड थर्ड दोनों रही। फर्स्ट में ये चली गई, सेकेंड थर्ड दोनों रहा। ठीक है, प्लासियोस को मिस यूनिवर्स 2023 का ताज अमेरिका की आर बोनी ग्रिबिल ने ताज पहना है, जो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीती है। यानी 2022 की है वो 23 को पहनाती है, 23 साल 24 को पहनाएगी, ऐसा सिस्टम लगा रहता है उसका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये हर साल 19 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर साल 19 नवंबर को मनाई जाती है। वे एक नारी शक्ति की मिसाल है। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मनुबाई था। 1850 में मनुबाई का विवाह गंगाधर राव से हुई थी। इनके दादा बलवंत राव बाजीराव पेशवा के सेना नायक थे, इसलिए इन्हें अपने दादा से इंस्पिरेशन मिला और इन्हें भी आगे बढ़ी। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत इथेनॉल उत्पादक टेक्नोलॉजी किस देश से प्राप्त करेगा? तो ये ब्राज़ील से भारत ले रहा है। ठीक है, ब्राज़ील इथेनॉल उत्पादक टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करने जा रहा है। आप जानते होंगे कि हम पेट्रोल को कम करके कार्बन उत्सर्जन शून्य करने जा रहे हैं, इसलिए इस ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसलिए एथेनॉल का उत्पादन करेंगे और वो भी चीनी से। एथेनॉल उत्पादक में ब्राज़ील नंबर 1 है। दुनिया में ब्राज़ील एथेनॉल का नंबर 1 है और ब्राज़ील गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन करता है। दुनिया में ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है और दूसरे स्थान पर भारत का भी, मतलब पहले स्थान पर गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का नाम आता है, दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। ये आपको याद रखना है। इसलिए ब्राज़ील से टेक्नोलॉजी लेकर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम ऑटो ईंधन में इथेनॉल के मिश्रण करके कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है। भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 85% तेल आयात करता है, इसलिए साल 2025 तक 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी हम पेट्रोल को कम करना चाहते हैं और एथेनॉल पर डिपेंड होना चाहते हैं। ब्राज़ील और अमेरिका दोनों मिलकर पूरी दुनिया का 84% एथेनॉल उत्पादन करता है, जबकि भारत के पास एथेनॉल उत्पादन करने के लिए पर्याप्त साधन है। ठीक है, ब्राज़ील राजधानी का है ब्रासिलिया और ब्राज़ील का मुद्रा रियाल। ठीक है, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती हर साल 19 नवंबर को मनाई जाती है। आज इंदिरा गांधी की 150वीं जयंती है। वह 1966 में देश की तीसरी प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली थी। उनके कई निक नाम है, जैसे आयरन लेडी, गूंगी गुड़िया तथा दुर्गा आदि। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा दादा मोतीलाल नेहरू थे।
बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी का अहम रोल था। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी को। ठीक है, लेखक सलमान रश्दी को पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पेवलेव हेवेस सेंटर द्वारा प्रदान किया गया है। पेवलेव हेवेस सेंटर को पहले पेवलेव हेवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नाम इसका चेंज हो गया। सलमान रश्दी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। इसके अलावा यह पुरस्कार मिस्र के कार्यकर्ता अल अब्देल फतह को डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड टू ए करेजियम राइटर इट रिस्क के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई लाइट प्रोग्राम लॉन्च किया? यूपीआई लाइट यूपीआई से संबंधित है। ठीक है, फेडरल बैंक लॉन्च किया दोस्तों। ये छोटे मोटे अमाउंट को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए फेडरल बैंक ने यूपीआई लाइट पर लॉन्च किया। छोटे मोटे 500, 400, 1000, 1500, 2000 तक इतना ही। इस ट्रांजैक्शन में पिन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCPI द्वारा साल 2010 की तीव्र और अधिक कुशल छोटे अमाउंट की पेमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन और मुख्यालय कहाँ है? कोची, केरल। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे वेबसाइट GKGhar.in पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।